कुछ फार्मूले ऐसे हैं ट्रिग्नोमेट्री के जिन्हें जानना जरूरी है और बहुत इजी है, कुछ कठिन नहीं है। एक आपका है फार्मूला ये साइन थीटा इक्वल टू होता है, हिंदी में बोलते हैं लंब अपान कर्ण, और अगर इंग्लिश आप पढ़ रहे हो तो एल्टीट्यूड अपान हाइपोथेनस पढ़ लोगे, है ना। कॉस थीटा लिखते हैं तो हम बोलते हैं कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं बेस अपान हाइपोथेनस। ऐसे ही tan होता है, tan थीटा इक्वल टू बोलते हैं लंब बटे आधार, यानी एल्टीट्यूड अपान बेस बोलते हैं, एल्टीट्यूड अपान बेस, ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड अपान बेस बोलते हैं। सेम इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है आपका जो ये नीचे है ऊपर हो जाएगा कर्ण बटे लंब या हाइपोथेनस अपान एल्टीट्यूड, है ना। ऐसे ही सेक हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, कर्ण बटे आधार, और ये आपका हो जाएगा हाइपोथेनस अपान बेस। ये भी समझ में आता होगा। ये आपका कॉट हो जाएगा कॉट थीटा एल्टीट्यूड अपान आधार बटे लंब, ये आपका हो जाएगा बेस अपान एल्टीट्यूड, ये होता है। इसको अगर हम देखें तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ट्राइंगल से। इस ट्राइंगल पर ये वाला एंगल 90 होना ज़रूरी है और ये एंगल का थीटा होना ज़रूरी है। इसके अकॉर्डिंग इसके सामने जो है वही आपका लंब है, वही आपका एल्टीट्यूड है। इसके 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा ये आपकी कर्ण है, यानी के है, और यही आपका हाइपोथेनस है, ये आपका बेस है या आधार है या आपका ए है, सब एक ही है ना। ये हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा सबके, ठीक है। दो फार्मूले और हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं, खाली 2 ही 3 लिखवा रहे हैं, ज़्यादा है नहीं। एक ये आपका दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बहुत यूज होता है। और एक कहीं कहीं आपको यूज मिलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन दो फार्मूलों का यूज होता है। इसमें कॉसेक का भी यूज हो जाता है, एक आध क्वेश्चन में दिया है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो जाता है। इसमें आप लोग इतना पढ़ चुके हो कि अगर ये पूछता है तो ये बराबर लिख सकते हो ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस इधर ले जाओगे तो कॉस हो जाएगा। इतना आप सभी जानते हो। जैसे ये पूछता है, कॉसेक पूछता है मान लेते हैं, तो ये इधर ले जाओगे तो ये 1 प्लस में tan हो जाएगा, ये भी आप जानते हो, है ना। ऐसे इसमें भी होता है, अगर ये आपसे पूछ रहा है, सेक पूछ रहा है, तो ये इधर जाएगा तो 1 प्लस tan हो जाएगा। अगर आपसे tan पूछ रहा है यहाँ से, तो ये वाला 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। केवल इतनी आइडेंटिटी आपको याद करनी है, कुछ ज़्यादा बड़ी है नहीं, है ना। कुछ फार्मूले और हैं जो हम बता चुके हैं ये भी ASTC रूल से। ASTC रूल से केवल आपको 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉस, तो एक कॉस हो जाएगा। चूंकि पहले में है ए मतलब ऑल पॉजिटिव, तो ये चेंज नहीं होगा। ऐसे आपका कॉस हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये साइन हो जाएगा, ये भी साइन नहीं चेंज होगा। ये आपका अगर tan लिखा हुआ 90 माइनस थीटा, तो tan का उल्टा आपका कॉट हो जाएगा। और अगर कॉट लिखा है 90 माइनस थीटा, तो कॉट का उल्टा आपका tan हो जाएगा। और अगर सेक लिखा हुआ 90 माइनस थीटा, तो सेक का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। और अगर कॉसेक लिखा है 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक का उल्टा सेक हो जाएगा। ये फार्मूला। इसमें एक छोटा सा और भी है, हम देख लेते हैं यहीं पे। जब हम प्लस लगा दें, लिखें साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये जो रहता है ASTC, ये पहले आल पॉजिटिव 0 से 90 तक होते हैं, यानी 90 माइनस थीटा इसमें यूज किया जाता है। लेकिन जब हम इसमें आते हैं तो वही 90 प्लस थीटा यूज होता है, और ये 0 से लेकर 90 से लेकर और 180 तक की वैल्यू रखते हैं। बस इतना याद करना है खाली। ये हो जाएगा, सेम वही लिखा जाएगा, सेम वही साइन है, कॉस है, 90 प्लस थीटा, सेम वैसे साइन रहेगा। फिर उसके बाद tan है 90 प्लस थीटा, तो उसके बाद कॉट रहेगा। फिर आपका अगर कॉट है 90 प्लस थीटा, तो आपका कॉट का क्या होता है tan रहेगा। और आपका अगर सेक है 90 प्लस थीटा,
तो आपका कॉसेक रहेगा, और अगर आपका कॉसेक है 90 प्लस थीटा तो आपका सेक रहेगा। लेकिन ये सभी पहले में थे तो सारे पॉजिटिव थे, ये सेकंड वाले में है तो केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, यानी ये प्लस रहेगा और ये प्लस रहेगा, बाकी सारे ऋण हो जाएंगे। बस इतना थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। ये पूरे फार्मूले हैं जिससे आपकी ट्रिग्नोमेट्री पूरी लग जाएगी, ठीक है। कुछ फार्मूले और भी बच रहे हैं, देख लें थोड़ा सा। अगर कहीं साइन लिखा है तो साइन का उल्टा 1 कॉसेक होता है, ये जानते हो आप। कहीं कॉसेक लिखा हुआ है 1 कॉस होता, सॉरी 1 साइन होता है, इतना पता हो जाएगा। ये इसका उल्टा है, इसका उल्टा। इतना अगर इससे गुणा कर दिया जाए कॉसेक से साइन का तो इसका मान 1 हो जाता है, ये भी आप पता होना चाहिए। अब अगर लिख दें हम कॉस थीटा इजकल टू 1 सेक थीटा, तो आई थिंक इतनी सारी ये 2 लाइन आप लिख सकते हो यहाँ से। सेक इजकल टू 1 कॉस और सेक इंटू कॉस इसका साइन, सेक इंटू कॉस इजकल टू 1, है ना, ये हो जाएगा। सेम ऐसे tan की प्रॉपर्टी है, tan थीटा इजकल टू होता है 1 कॉट, और जस्ट ये जितना ये किए उतना यहाँ भी हो जाएगा। एक फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है ये, tan थीटा इजकल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और एक इसका उल्टा हो जाता है कॉट थीटा इजकल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतने सारे फार्मूले आपके ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए जाते हैं, ठीक है। लिखे हो तो लिख लो, ना लिखे हो तब भी लिख लो। cos 30 का मान cos 45 का मान तो स्कूल जाओगे ना, बड़े हाँ। tan थीटा इजकल टू दिया हुआ है 8/15, tan थीटा इजकल टू दिया 8/15, और एक कॉसेक थीटा का मान पूछ रहा, ध्यान देना, कॉसेक थीटा का मान ही पूछ रहा है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इस tan थीटा से ये बनाना है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बनाना है, इसे थीटा लिख देना है, तो ये आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा, यानी इसे हम यल बोल देते हैं, एल्टीट्यूड हो जाएगा, और ये आपका बेस हो जाएगा, और इसे हम ए बोल देते हैं, ठीक है ना। ये एल्टीट्यूड हो गया, बेस हो गया। अब ये कहता है कि tan थीटा दिया हुआ, तो tan थीटा मतलब होता है आपका एल्टीट्यूड अपान बेस, एल्टीट्यूड अपान बेस दिया हुआ है, यानी लंब बटे आधार दिया हुआ। हिंदी इंग्लिश थोड़ी कंफ्यूजन है। लंब का मान है 8, आधार का मान है 15, यानी ये 8 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ। आपसे के पूछ रहा है, ऐसी कंडीशन में आप पाइथागोरस लगाएंगे और लिखेंगे पाइथागोरस से भाई पाइथागोरस के स्क्वायर इजकल टू यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आप लोग समझ जाओगे ना, हाइपोथेनस वाले इंग्लिश समझ जाओगे ना, इसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। इस बार हिंदी पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि 2 बार 3 बार तो इंग्लिश से पढ़ा है, ठीक है। तो एक कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान आपको चाहिए, लंब का मान है 8 का स्क्वायर, आधार का मान है 15 का स्क्वायर, तो 8 × 8 = 64, 15 15 2 2 5, जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 2 8 9 के स्क्वायर, तो के का मान √2 8 9 होगा, और उसके बाद जब ये बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा आपका प्लस माइनस कितना 17, ये बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम और आगे चलें, के का मान हमें ये मिल चुका है। अब हमसे कह रहा है कि कॉसेक निकालिए, तो कॉसेक थीटा इजकल टू होता है आपका कर्ण बटे लंब, है ना, हाइपोथेनस अपान एल्टीट्यूड, ये होता है हाइपोथेनस अपान एल्टीट्यूड। तो यहाँ से कर्ण कितना है 17 और लंब कितना है 8, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा का मान 17/8, ठीक है ना। समझ में आया। एक काम ये सब में करना है, जहाँ कहीं बटे में दिया हो, मान दिया हो, वहाँ ये फार्मूला सब में लगेगा। इसे याद रखिए पाइथागोरस का यूज। और ये दिया होगा तो ये दोनों दिया, ये दिया होगा, ये दिया होगा तो ये पूछा होगा, अगर ये दिया तो ये पूछेगा, अगर ये दोनों दिया तो ये पूछेगा, ठीक है ना। साइन कॉस टैन में यही 3 फार्मूले, यही 3 मान आपको निकालने रहते हैं। लिख लीजिए ए बी। ये लिखा क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले कह रहा है tan थीटा इजकल टू दिया है a/b, ये दिया है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो tan थीटा दिया है इसमें क्या क्या है। एक आपका एल्टीट्यूड है, सॉरी हाँ, एक आपका एल्टीट्यूड है और एक आपका बेस है। ये आपका एल्टीट्यूड है और ये आपका बेस है, इतना सबको आता है लगभग, है ना। इसके अकॉर्डिंग हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल में एक थीटा लिखेंगे ऐसे। ये एल्टीट्यूड है तो ये हो जाएगा, बेस है तो ये हो जाएगा। ये भी आप सभी जानते हो, ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है,
ये आपको हाइपोथेनस चाहिए, तो हम वही बाई पाइथागोरस आप सभी जानते हो, के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ए का मान है ए, बी का मान है बी, तो ये के का मान आपको चाहिए। जैसे ही के से स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये आया है इसका मान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है एल्टीट्यूड अपान हाइपोथेनस, यानी ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ऐसे ही पूछ रहा है आपसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू था बेस अपान हाइपोथेनस, है ना। तो बेस है आपका दिया है बी और हाइपोथेनस अभी जस्ट निकाले हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये साइन कास पूछ रहा है। अब साइन कास को मिला के एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अपना लिख लो फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपान में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। जितेंद्र चलिए इसमें हम वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर ये लिखा है ए, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू आपने ये निकाली है, देख रहे हो ना ए अपान, तो यही उठा के यहाँ पे रख देते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, बी लिखा हुआ है, कॉस थीटा की वैल्यू आपने यहाँ निकाली है, ये बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी समझ में आ रहा होगा। अपान में ये ए लिखा है, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाली है, फिर से वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर बी लिखा हुआ, यहाँ भी आपने वही वैल्यू निकाली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। देखो यहाँ से ये और ये दोनों कॉमन है, दिख रहा है ना, तो हम इसे कॉमन लेंगे तो ये कुछ ऐसे लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर इनका इनसे गुणा और माइनस में बी स्क्वायर इनका इनसे गुणा, ठीक है ना। ऐसे ही बटे लगाएंगे यहाँ से और फिर से एक बटे ये फिर से कॉमन लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में यहाँ बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। ये आपका पूरा कट जाएगा, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। इससे ज़्यादा इसे सॉल्व नहीं कर सकते। लिख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 cos 30 इक्वल टू 1, शायद बताने की जरूरत ना पड़े। चलिए देखो ये लिखा 2 cos 30, 2 को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। अभी हमने मान तो नहीं लिखा लेकिन शायद याद हो पहले से। cos कितने अंश का मान 1/2 होता है, कितने का? cos 60 का, ठीक है ना। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो निकालना क्या है? अच्छा थीटा की वैल्यू निकालना है, 30 नहीं लिखा है, 3 थीटा लिखा है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 थीटा इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 60/3 और कट जाएगा तो थीटा का मान आ जाएगा 20। इस तरह के क्वेश्चन आप सभी लगा लेते हो। चलिए ये दिया हुआ आपका साइन 49, फिर आपका दिया हुआ बटे कॉस 41, ये आपका दिया हुआ है कॉस 17, ये आपका दिया हुआ है साइन 73। एक को कन्वर्ट करते हैं ऊपर वाले को, ये आपका हो जाएगा लिखा हुआ साइन लिखा हुआ, ये 49 जो है वो 90 में से 41 घट के तब 49 आएगा, इसमें से घटा दोगे तो ये आ जाएगा। कॉस ऐसे लिखा रहने दो, यहाँ पर देखते हैं तो कॉस लिखा है 90 में से 73 घटा दो शायद 17 आ जाएगा, और ये ऐसे लिखा रहने दो। एक साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला याद होना चाहिए, कॉस थीटा होगा और थीटा की जगह 41 लिखा है और नीचे भी 41 है। सेम ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होना चाहिए, और ये भी साइन थीटा की जगह 73 लिखा है और ए भी 73 लिखा है। अगर हम फार्मूले की बात करें तो एक कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इस दो फार्मूले का हमने यूज किया है। ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी 1 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर,
ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सीधे आइडेंटिटी बेस्ड है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सीधे सीधे फार्मूले पुट करना है, क्योंकि हम जानते हैं आइडेंटिटी है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और 1 माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इधर जाएगा प्लस बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, वही हमने लिख दिया। ठीक है, इनका यूज इसमें जैसे हम करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा साइन। अब साइन का 1 से गुणा करोगे तो साइन आएगा, और यही आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, घर से लगा लाना। कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है, कॉस थीटा इक्वल टू दिया है a/b, तो tan थीटा का मान ये पूछ रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये कह रहा है लिखा कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। सभी को कन्वर्ट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। कॉट कन्वर्ट होगा कॉस अपॉन साइन में, कॉस अपॉन साइन में, साइन है तो साइन ही रहने दो, सेक है तो 1/cos हो जाएगा। जो भी वो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप सॉल्व करने चल रहे हो तो सबसे पहले आपको यही याद रखना होगा, जो कुछ लिखा सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। ये इनसे कट जाएगा, ये इनसे कट जाएगा, आंसर आएगा आपका 1। फार्मूला आप चाहो तो लिख सकते हो, फार्मूला जानते हो। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। लग गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 10 नंबर देखते हैं। बीच में जो गैप है वो उसमें वो थीटा दिया हुआ, थीटा कल बताएंगे, यानी कोण दिया हुआ, कोण कल बताएंगे। 9 सेक ए लिखा हुआ है माइनस 9 tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है, और कह रहा है इसका मान बताइए। बहुत ईजी है, 9 को हम कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 9 हो गया, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 1, तो 9 1 जा 9, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना छोटा है तो देख लेना जो इजी हो जाए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा है और 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिखा है, इसे हम 2 बार लिखते हैं, ध्यान देना। 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब आपको अगर नहीं आता है कुछ भी तो इतना तो जानते हो कि tan थीटा इक्वल टू tan ए इक्वल टू साइन बटे cos होता है, ये तो पता है ना, ये सभी पता है। तो इस tan को इस cot को हम रिप्लेस करते हैं ऐसे, यहाँ पर cot थीटा इक्वल टू पता होगा, cos इक्वल टू cos बटे साइन, जस्ट उल्टा हो जाता है, cos बटे साइन, ये सब ए रहेगा। यहाँ इसकी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, दोनों में स्क्वायर लगा इसलिए 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, फिर हाल ही नहीं रोक दे रहे। अच्छा चलो एक लाइन और, ये इधर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पर भी वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बचेगा। देखो ये दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं, ये घूम के यहाँ जाएगा और ये घूम के यहाँ आएगा, तो इनके अकॉर्डिंग साइन ऊपर जाएगा और cos नीचे आएगा, और साइन बटे cos का मान होता है क्या tan स्क्वायर थीटा। सामने थीटा लिख दिया, ए लिखा था, चलो कोई बात नहीं, इतना तो कंफ्यूज नहीं हो गया ना, ए लिख लेना ठीक है। इन्हें आ जाओ इन पे, ये तो बहुत ईजी, ये तो एक लाइन का, अगर आपको आता है तो। आपने 2 आइडेंटिटी पढ़ी है, एक सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इनके अकॉर्डिंग ये इधर जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, याद आया। ऐसे ही 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रख देंगे पहली लाइन में सेक स्क्वायर ए और दूसरी लाइन में कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक का फार्मूला होता है cos में 1/cos, और कॉसेक का फार्मूला होता है साइन में 1/sin। ये साइन घूम के यहाँ जाएगा और ये cos घूम के यहाँ आएगा, तो ऊपर साइन हो जाएगा और नीचे cos हो जाएगा। समझ में आया, ये आपका हो जाएगा cos, तो साइन बटे cos का मान tan आएगा। देखो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों में tan आया है, दोनों के।
चलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, tan 1 लिखा है, tan 2 लिखा है, tan 3 लिखा है और डॉट 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 tan 89 लिखा हुआ है। tan 1 से लेकर और 89 तक की संख्याओं का गुणनफल बताना है, ठीक है ना। tan 1, tan 2, tan 3 ऐसे समथिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, tan जो 1 है हम उसे चेंज कर सकते हैं 90 माइनस 89 में। 90 में से 89 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे अगर हम tan 2 लिख दें तो tan 2 को भी चेंज कर सकते हैं 90 माइनस 88। 90 में से 88 घटाओगे तो ये 2 आ जाएगा। ऐसे tan 3 को चेंज कर सकते हैं 90 माइनस 87। 87 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। और डॉट डॉट इन्हें लिख दो और लास्ट में भी यही संख्याएं 87, 88, 89, हमने 3 संख्याएं लास्ट से लिख दी, ठीक है ना। जैसे 89 लिखा था तो इससे पहले 88 आता और इससे पहले 87 आता, वो हमने लिख दिया। क्लियर है ना। अब चूंकि हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा का मान जो है वो cot थीटा होता है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम tan को कन्वर्ट करते हैं cot में, तो हो जाएगा cot 89। ऐसे ही ये हो जाएगा आपका cot 88 और ऐसे ही हो जाएगा cot 87। चलिए इधर चलते हैं। ये जो tan है इसे हम 1/cot लिख सकते हैं, तो एक cot 87 हो जाएगा, ये cot 88 हो जाएगा, ठीक है ना। ये cot 89 हो जाएगा, cot 89 हो जाएगा। ना समझ में आ रहा होगा। ऐसे ये इधर से बढ़ता जाएगा, ऐसे ये इधर से बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, ऐसे जो बीच में आएंगे वो यहाँ से ऐसे कटते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, सारे कट जाएंगे, तो सारे का आंसर जो है वो 1 हो जाएगा।